गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जिस वेरिएंट के कारण चीन को लगाना पड़ा लॉकडाउन वो भारत में भी आ गया। इस शहर में है दहशत। जी हां दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट XE अब फिर से मुसीबत की घंटी बजा रहा है। नए खतरे की बात यह है कि मुंबई में आज कापा वेरिएंट का एक मरीज और XE वेरिएंट का एक मरीज मिला है। मुंबई में कोरोना वायरस के कुल 230 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 228 ओमिक्रॉन के मरीज मिले। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो XE वेरिएंट ही है जिसकी वजह से चीन में लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट स्वाम्या स्वामीनाथन ने मंगलवार को कहा कि इस वेरिएंट का प्रभाव डेल्टा की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि देश में बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने देश में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। इसी वेरिएंट की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BSNL का मेगा प्लान। 4G रोल आउट के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी का 1.12 लाख टावर लगाने का प्लान। 5G नेटवर्क के बाद ट्रेनों में भी मिलेगा इंटरनेट। जी हां दोस्तों, स्वदेशी 4G नेटवर्क के रोल आउट के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL देश भर में करीब 1.12 लाख टावर लगाने की योजना बना रहा है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में यह जानकारी दी। वहीं उन्होंने ट्रेनों के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को लेकर कहा कि यह तभी उपलब्ध हो सकता है जब 5G नेटवर्क शुरू होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में 4G तकनीक से संचार बाधित हो जाता है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 4G टेलीकॉम नेटवर्क जल्द ही रोल आउट के लिए तैयार है। इसे भारत में भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने डेवलप किया। दुनिया भर में हमारे 4G नेटवर्क डेवलपमेंट की तारीफ हो रही है। वहीं दोस्तों मंत्री ने कहा कि BSNL 4G नेटवर्क के लिए तुरंत 6000 और फिर 6000 और टावर के ऑर्डर देने की प्रोसेस में है। इसके बाद पूरे देश में 1 लाख टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 5G टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी चल रहा है और कुछ महीनों में यह तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीयों की औसत उम्र में हुई बढ़ोतरी। 1970 में 47 साल तक जीते थे और अब इतने साल हुई एज। जी हां दोस्तों, WHO द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोटे तौर पर बीमारियों से लड़ने में भारत पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही यह दावा किया गया है कि भारत में बीमारियों के प्रकार भी बदल गए हैं। इंडिया हेल्थ सिस्टम रिव्यू नाम की इस रिपोर्ट में भारत के हेल्थ सिस्टम का लेखा जोखा दिया गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों की औसत उम्र तो बड़ी है, लेकिन इलाज का खर्च लोगों के बजट से बाहर होता जा रहा है। कुल मिलाकर भारत ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन अब भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। दोस्तों साल 1970 में जहां लोग 47 वर्ष तक जीते थे, तो अब 2020 के आंकड़ों के अनुसार एक भारतीय की औसत उम्र बढ़कर 70 साल हो गई है। महिलाओं की औसत उम्र 24 वर्ष बढ़ी है, जबकि पुरुषों की औसत उम्र 20 वर्ष बढ़ी है। दोस्तों इस हिसाब से भारत में महिलाओं की औसत आयु 71 वर्ष और पुरुषों की औसत आयु 68 वर्ष है। हालांकि श्रीलंका में औसत उम्र 74 वर्ष और चीन में औसत आयु 75 वर्ष है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आपातकाल। राष्ट्रपति गोटाबाया ने 5 दिन बाद आधी रात को हटाई इमरजेंसी। देश भर में चीन के खिलाफ हुए प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार की आधी रात को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1 अप्रैल को ही देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। इसके बाद से ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। मंगलवार शाम को भी हजारों स्टूडेंट्स ने राजधानी कोलंबो में भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के घर तक मार्च निकाला था। दोस्तों लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच देश भर में चीन के खिलाफ भी लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया। चीन दूसरे देशों को उधार देकर उनका सब कुछ खरीद रहा है। दोस्तों श्रीलंका ने नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया में विदेशी दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। श्रीलंका के पूर्व वित्त अधिकारी नंदलाल वीरसंगे 7 अप्रैल को सेंट्रल बैंक गवर्नर का पद संभालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले को लेकर अब अमेरिका ने पुतिन की 2 बेटियों पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस की कार्यवाही को लेकर एक बार फिर अमेरिका आगे आया है। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले भी यूक्रेन पर हमलों को लेकर अमेरिका व अन्य देशों की ओर से रूस और उसके कई नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अलावा बुधवार को अमेरिकी की ओर से कुछ रूसी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फैमिली के बारे में काफी
काफी कम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी 2 बेटियां हैं और उन्होंने फेक आइडेंटिटी के साथ कॉलेज में एडमिशन लिया था। पुतिन का शादी के लगभग 30 साल बाद तलाक हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजाब विवाद में अल-कायदा की हुई एंट्री, खुफिया सूत्र बोले जवाहिरी के वीडियो से भारत में समर्थन चाहता है आतंकी संगठन। जी हां दोस्तों, भारत में हिजाब विवाद पर केंद्रित अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी का नया वीडियो देश में अपना समर्थन का आधार बढ़ाने के लिए है। बुधवार को खुफिया सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को इसकी जानकारी दी। इससे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत को टारगेट करता था, लेकिन इस बार ये आतंकी कुछ अन्य विशेष मामलों पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अल-जवाहिरी ने कथित तौर पर कर्नाटक की एक छात्रा मुस्कान खान की प्रशंसा की। उन्होंने हिजाब समर्थक विरोध प्रदर्शनों में एक प्रमुख भूमिका निभाई और जय श्री राम के नारे लगाने वाले लड़कों के एक समूह का मुकाबला करने के लिए अल्लाहू अकबर बोलकर जवाब दिया। आतंकी संगठन के मुखिया ने यह भी कहा कि भारतीय मुसलमानों को इस उत्पीड़न पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में यह अल-कायदा चीफ का पहला वीडियो था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICICI बैंक ने FD ब्याज दर में कर दी कटौती, जानिए कितना है। जी हां दोस्तों, ICICI बैंक ने बुधवार को अपनी सामदी जमा ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। बैंक ने विभिन्न समयावधि के लिए 5 आधार अंकों की कटौती की। 2 करोड़ रुपए और इससे अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों को संशोधित किया गया है। दोस्तों, SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अन्य प्रमुख बैंकों की तरह इस प्राइवेट बैंक ने भी इस साल FD दरों में कई संशोधन किए हैं। वित्त वर्ष 2023 के लिए ICICI बैंक की FD की दरों में यह पहली कटौती होगी। नई दरें 6 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि FD की दरों में कितनी कटौती की गई है। तो दोस्तों, पहले FD में आपको ब्याज मिलता था 4.20%, लेकिन अब उसको 4.15% कर दिया है, यानी कि 0.05% की कटौती की गई है। इसके अलावा अलग अलग समयावधि के लिए अलग अलग कटौतियां की गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया में एक नई महामारी हुई शुरू, कोरोना से मिलते जुलते हैं लक्षण, मरीजों को आइसोलेट होने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रही है। अभी यह बीमारी दुनिया से खत्म भी नहीं हुई कि एक और महामारी ने विश्व में दस्तक दे दी है। इस बीमारी के लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं, इसलिए शुरू में यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि असल में बीमारी क्या है। दोस्तों, डेली मिलर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के 3 सामान्य लक्षण हैं। इनमें खांसी होना, टेस्ट व गंध का पता न चलना और बुखार शामिल है। दोस्तों, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि दुनिया में राइनो वायरस की एक नई बीमारी फैलनी शुरू हुई है। इसके लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं। ऐसे में ये लक्षण देखते हुए भी अगर आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए तो आप खतरे में हो सकते हैं। आपको राइनो वायरस की बीमारी हो सकती है जो आपके जरिए दूसरों तक भी फैल सकती है। हालांकि दोस्तों, इस राइनो वायरस बीमारी के लक्षण कोरोना जैसे हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभावों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बूचा नरसंहार के विलेन की कहानी, रूसी कमांडर ने गैंगरेप और नरसंहार का दिया ऑर्डर। सैनिकों से कहा 50 से कम उम्र वाले सभी मर्दों को मार दो। जी हां दोस्तों, सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर आजाद बेग उम्र 40 साल, यह पहचान है 400 रूसियों की कब्रगाह बन चुके बूचा शहर के गुनाहगार की। रूसी मेडल से सम्मानित और ईश्वर को मानने वाले आजाद बेग ने सामूहिक रेप और नरसंहार के ऑर्डर दिए थे। कहा था कि 50 साल से कम उम्र के सभी मर्दों को मार डालो। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में आजाद बेग को बूचा का कसाई बताया। अब दुनिया भी उसे बूचा के कसाई के नाम से ही जान रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेगुनाह लोगों पर गोली चलवाने के बाद आजाद बेग ने परिजनों को लाश दफनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए थे। बूचा के निवासी ने बताया कि रूसी सैनिकों ने वहां पहुंचने पर दस्तावेज मांगे। अगर उन्हें थोड़ा भी खतरा नजर आता तो नागरिकों को गोली मार दी जाती। रूसी सैनिकों ने आर्मी टैटू की तलाश में कई लोगों के जबरन कपड़े भी उतरवा दिए। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर रूस का कहना है कि यूक्रेन लोगों की हत्या का नाटक कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रणबीर कपूर आलिया भट्ट वेडिंग, 17 अप्रैल को पंजाबी रीति रिवाज से होगी शादी। 13 को मेहंदी सेरेमनी से शुरू होंगी रस्में। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाने का है प्लान। जी हां दोस्तों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। अब खबर आ रही है कि कपल की वेडिंग फेस्टिविटीज 13 या 14
14 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। दोनों की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज और ग्रैंड शादी चेंबूर स्थित आरके हाउस में होंगी। दोस्तों बताया जा रहा है कि 3-4 दिन की सेरेमनी के बाद रणवीर कपूर आलिया भट्ट पंजाबी रीति रिवाज से 17 अप्रैल को शादी करेंगे। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेडिंग वेन्यू आरके हाउस में दोनों की शादी की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। कपल की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज भी पंजाबी रीति रिवाज से होंगी। हालांकि वेडिंग डेट को लेकर दोनों फैमिलीज की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। दोनों परिवार शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को कपल की मेहंदी सेरेमनी है। इसके बाद हल्दी, संगीत समेत सभी सेरेमनी होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी की थाली से गायब हो सकती है दालें, दामों में 16% का हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, लगता है अभी महंगाई की मार से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है। पहले से ही महंगाई झेल रही जनता को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं दोस्तों आने वाले दिनों में जनता पर और बोझ पड़ सकता है। ऐसा ही हाल रहा तो आम आदमी की थाली से दालें गायब हो सकती है। पिछले 1 महीने की बात करें तो दाल दलहन के भाव में 16% तक वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों दाल, सब्जी, फल समेत खाने पीने की तमाम चीजों के दाम में बेहताशा वृद्धि से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई है। देश में डीजल के दाम में इजाफा होने से तमाम खाद्य सामग्री के दामों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट आदि के खुलने से मांगों में इजाफा देखा गया। आलम यह है कि दाल आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन रेल कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, इस महीने बढ़ जाएंगी आपकी सैलरी, सरकार ने जारी कर दिया आदेश। जी हां दोस्तों, रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस महीने रेल कर्मियों की सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाए जाने के बाद रेल कर्मचारियों ने भी भत्ते बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसके लिए मंत्रालय ने आदेश अब जारी कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते को प्रभावी संशोधित दरों के साथ दिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से करीब 14 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। ये भुगतान इस महीने के अंत तक हर हाल में हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और अगर पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए मुकेश अंबानी, इस भारतीय दिग्गज ने लगाई बड़ी छलांग। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दुनिया के 10 अमीरों की लिस्ट से मुकेश अंबानी बाहर हो गए हैं। वहीं गौतम अडानी ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करा ली। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के रईसों की लिस्ट में 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 रईसों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी टॉप रईसों की लिस्ट में इस बार 11वें नंबर पर खिसक गए। इस लिस्ट में भारत के एकमात्र दिग्गज गौतम अडानी ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए 9वें पायदान पर कब्जा जमाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 16 दिन में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 10 रुपए बढ़ चुकी है कीमतें, आगे भी जारी रह सकती है यह तेजी। जी हां दोस्तों, देश में 16 दिन में 14 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे की वृद्धि हुई। अब दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 105.41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दोस्तों देश में 14 दिनों में से पेट्रोल की कीमतें 9.96 रुपए यानी कि 10 रुपए बढ़ चुकी है। मार्च 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे। चुनावी नतीजे आने के बाद 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुआ था। पेट्रोलियम मंत्री ने दामों की बढ़ोतरी पर दलील देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल मैप्स बताएगा कितना कटेगा टोल, आ रहा है धांसू फीचर, टोल फ्री रास्तों की भी मिलेगी जानकारी। जी हां दोस्तों, गूगल भारत, अमेरिका, जापान और इंडोनेशिया में गूगल मैप्स में एक नया फीचर देने जा रहा है। इसमें यूजर्स को टोल की कीमतों की जानकारी मिलेगी। इससे आप घर से निकलने से पहले ही रेगुलर रास्तों और टोल सड़कों के बीच आसानी से चुन सकते हैं। दोस्तों गूगल मैप्स के इन नए फीचर्स की सहायता से यूजर घर से निकलने से पहले ही अपने डेस्टिनेशन के लिए लोकल टोलिंग अथॉरिटीज से टोल की अनुमति जानकारी ले सकते हैं, अनुमानित जानकारी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों गूगल ने बताया कि भारत, अमेरिका, जापान और इंडोनेशिया में लगभग 2000 टोल सड़कों के लिए इस महीने एंड्रॉयड और iOS पर टोल की जानकारी देना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पाकिस्तान में सियासी घमासान, चीफ जस्टिस ने इमरान खान सरकार के वकील से मांगे एनएससी बैठक के मिनट्स, कहा आरोपों पर आधारित है डिप्टी स्पीकर का फैसला। जी हां दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के दौरान इमरान सरकार के वकील बाबर अवान से एनएसई की बैठक के मिनट्स मांगे। इस मीटिंग में इमरान ने एनएससी के साथ विदेशी साजिशों के सबूत वाला लेटर साझा करने का दावा किया था। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला तथ्य नहीं बल्कि आरोपों पर आधारित है। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राष्ट्रपति ने 90 दिन के अंदर चुनाव कराने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई के सांसद फवाद चौधरी की मीडिया से बहस हो गई। इसके बाद पत्रकारों ने फवाद चौधरी से माफी की मांग करते हुए कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बूचा नरसंहार पर बोले जयशंकर, मासूमों की हत्या से हल नहीं निकलेगा, इस घटना की स्वतंत्र जांच हो। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग का 42वां दिन समाप्त हो गया। इसी बीच यूक्रेन के बूचा शहर में हुए कथित नरसंहार पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि खून बहाकर और मासूमों को मारकर किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए इस समस्या को हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत इसमें मध्यस्थता करता है तो खुशी होगी। इधर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एक कार रूसी दूतावास के गेट से टकरा गई। हादसे में कार में आग लग गई और ड्राइवर की मौत हो गई। बुखारेस्ट पुलिस का कहना है कि कार बुधवार सुबह करीब 6 बजे एम्बेसी के गेट से टकराई लेकिन कंपाउंड में घुस नहीं पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमजी मोटर्स ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, महंगी हुई हेक्टर और ग्लोस्टर। जी हां दोस्तों, अप्रैल के महीने में कई कार निर्माता कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा किया है। इसी लिस्ट में अब एमजी मोटर्स भी शामिल हो गई है। दोस्तों एमजी मोटर्स ने अपनी चुनिंदा कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने एमजी हेक्टर प्लस और एमजी ग्लोस्टर की कीमत में 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल यह दूसरा मौका है जब कंपनी ने कीमत में बढ़ोतरी की है। दोस्तों कंपनी का कहना है कि निर्माण लागत में इजाफा होने के कारण उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। तो गोल्ड सिल्वर प्राइस, जानिए क्या है सोने और चांदी के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, तो जाने सोने और चांदी के ताजा दाम। दरअसल दोस्तों सोमवार को सोने की कीमतें सपाट स्तर पर रही। यूएस बेंचमार्क यील्ड और मजबूत डॉलर से पीली धातु की कीमत प्रभावित हुई है। सोना वायदा एमसीएक्स पर 23 रुपए की गिरावट के साथ 51,583 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी वायदा की बात की जाए तो चांदी वायदा 50 रुपए की गिरावट के साथ 66,783 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वहीं दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो यहां सोना 51,638 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 66,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1922.43 प्रति औंस जबकि चांदी $24.63 प्रति औंस पर रही। दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस कंपनी का नाम जिसके कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बिकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।